हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम होंगे। है तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, श्री कृष्णा रमनन सागर जी की एपिसोड नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि आप मामा देखें किस कंस तरह जो मामा कि कंद ने जालिम अपना कंस है, राज्य अभिषेक कर उसने लिया है अपना भाई। राज्य अभिषेक करके वो महाराज कंस बन और जो चुका है। बीच में कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने उनसे कुछ प्रश्न भी किए, तो उन्हें किस तरह उन्हें मामा कंद ने उत्तर दिया कि जी मेरे पिताश्री की उन्होंने आज्ञा स्टोरी है। कैसी बुनी, और हाँ, पिता, जब भी कोई पिता वो जीवित अपने सन्यासी, जीवन में अपने हाँ, पुत्र को अपना राज्य देते तो उसे संन्यास लेना ए, पड़ता है। और अब बिल्कुल उन्होंने वो कुटिया में संन्यास ले संन्यास लिया, ले लिया। अगर आप उनके दर्शन करना चाहते तो हैं वो कुटिया दूर के से बाहर करे, से वो कर सकते कुटिया हैं। से आप कर तो सकते गाइस, वीडियो पे जाने से पहले, रिएक्शन देने से पहले, आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस ये सीरीज़ देखने के लिए और हमारे साथ हमारी जुड़ सके। वीडियो टाइमली आप लोगों तक पहुंच सके और आप बिल्कुल, हमारे रिएक्शन हम से एंटरटेन कोशिश हो सके करेंगे कि गाइस। इसके पार्ट्स को ज़्यादा किया जाए, लेकिन अभी हम सिया के राम दूसरे चैनल पर दे रहे हैं, तो रावण वध तक हमने वो सीरीज़ भी कंटिन्यू करनी है। तो हमारी कोशिश है कि पहले ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स उसके देकर उसको देख लिया कंप्लीट जाए, किया जाए, कंप्लीट समझ किया लिया जाए, जाए, देन उसके इस बाद सीरीज हम को फुल स्पीड फुल पीक के साथ कंटिन्यू किया कंटिन्यू जाए। किया जाए। बट तब तक के लिए आपको इस चैनल पर भी श्री कृष्णा जी की वीडियोस मिलती रोज़ रहेंगी डेली बेसिस गाइस। पे देखने को मिलती रहेंगी। तो तो बिना देर की चैनल को चलते हैं वीडियो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। देखते हैं कि अब इस पार्ट में हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। ब्रो, अगेन एंड अगेन। नहीं दिखाओ, इस पे क्लिक करो पहले। अब प्ले करो, चलो। मैं आपसे सहमत हूँ। इस समय हमें ऐसे रहना चाहिए जैसे हम उसके सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक हैं। वो समझेगा कि हम डर के मारे उसकी प्रशंसा करने पर विवश हो गए। इससे वो प्रसन्न भी होगा और शांत भी रहेगा। बिल्कुल। परंतु साथ ही साथ हमें अंदर ही अंदर अपना सैनिक संगठन अवश्य शुरू कर देना चाहिए। अवश्य। इसके लिए हम सबको एक एक करके मथुरा से दूर गांव-गांव में फैल जाना चाहिए। बिल्कुल। और वहां रहते हुए योजना बना रहे हैं ना धीरे-धीरे अपने लोगों यदुवंशी। को संगठित करना आरंभ कर देना चाहिए। और मोहसिन भाई, वो पता चला था ना कि वो उनकी पहली पत्नी है परंतु सब एक साथ मथुरा न छोड़ जाएं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमें कुछ देर यही रहना चाहिए जिससे वो हमारी ओर से आश्वस्त हो जाए। परंतु मुझे सिर्फ एक बात की चिंता है। किस बात की चिंता है क्रूर जी? मुझे तो चिंता है राजकुमार वसुदेव और देव की भाभी। यदि हम सब लोग मथुरा से बाहर चले जाएंगे तो उनकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? हाँ, ये बात विचारनीय है। अब तो कंस स्वयं राजा बन गया है। उसका हाथ रोकने वाला भी कोई नहीं है। हाथ रोकने वाला भी कोई सो वो तो जब चाहे हमारे राजकुमार की हत्या भी कर सकता है। इसका एक उपाय हो सकता है। क्या? जब हम लोग मथुरा छोड़ें तो जाते जाते वसुदेव जी को कारागार से भगाकर अपने साथ क्यों न ले जाएं? वाह, इसके लिए तो एक सुंदर योजना भी मेरे मस्तिष्क में उभरने लगी है। क्या? बंदी गृह की एक दीवार यमुना जी के जल में डूबी हुई है। अमावस की रात के अंधेरे में उस नदी से होकर हम उस दीवार में एक छेद कर सकते हैं, जिसमें से देवकी और वसुदेव जी को निकालकर नदी के रास्ते से बाहर ले जाएंगे। वाह वाह वाह! मामा कंस ने वहां भी कोई ना कोई जाल बिछाया होगा भाई। योजना तो बड़ी सुंदर है, परंतु 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 क्या? परंतु राजकुमार वसुदेव जी हमारी बात मान लें तो ना। हाँ, बात तो ये है। कौन बंदी गृह से मुक्त होना नहीं चाहेगा? उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया। चेष्टा करके देख लो। अवश्य कल ही मित्रसेन को उनके पास ये संदेशा देकर भेज दिया जाए। हाँ, मित्रसेन को उनके पास भेजा जाए। हाँ, भेजा जाए, उनके पास भेजा जाए।
अच्छी बात है। यदि राजकुमार वसुदेव हमारी बात मान ले तो हमारी चिंता दूर लेकिन हो उन्होंने जाएगी। वचन ही भंग करना होता तो वो तब भी ना कारागार में जाते। भोजन लेकर आ। भोजन लेकर आओ। स्वामी। कुमार का खाना लाए हो? जी स्वामी। ठीक है, खोल दो। वो देखो ना, ठहरो, वो इधर आओ। शक जी हो स्वामी। गया। प्रतिदिन जो भोजन लेकर आता था वो तो कोई और था। जी वो सुखुआ सुखुआ। सुखुआ वो कहाँ है? वो कहा है कि वो भांग पीकर मदहोश पड़ गया है बाहर। तुम कौन हो? हम बंदी रहकर रसोईया बाटी। यदि उचित समय पर भोजन लेके न आई तो महाराज कंस हमू का प्राण दंड दे दे हैं। इसीलिए हम स्वयं भोजन लेके आए गवा बाटी। ठीक है, जाओ, खोल दो। बंदियों का भोजन लाया है। बंदियों का का भोजन लाया है। वो देखो ना, कारागार के अंदर कारागार। लगता है भोजन आ गया। ओए होए 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 होए, क्या हाल कर दिया यार ये जालिम कंस ने अपनी सगी बहन। जोहार कुमार। भोजन भोजन माँ माँ भोजन। हाथ धो ले। आइए। मित्रसेन, तुम? मित्र सेन। माँ हाथ धोइए। आइए। कुमार, अकरूर जी ने भेजा है। लीजिए माँ, रोटी। क्या वासुदेव माने? मेरा नहीं ख्याल वो वचन भंग करेंगे। वो नहीं अपना वचन भंग कर सकते। अगर उन्हें करना ही होता तो वो अपने संतान को ना बचा लेते भाई। हाँ। इतना बड़ा बलिदान न देते। महाराज उग्रसेन को बंदी बनाकर कंस स्वयं राजा बन गया है। सारे यादव वंशियों पर मगध के सैनिक बहुत अत्याचार कर रहे हैं। सब लोग मथुरा से भाग भाग कर दूसरे राज्यों में शरण ले रहे हैं। आपके पिताश्री महाराज शूरसेन और बड़े भैया देवभाग भी अपने महल में नजरबंद हो गए हैं। ओए होए 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 होए, इसने सारों अपने खानदान को उन्होंने बना निकल लिया। चलने को कहा था परंतु वो नहीं माने। जो यादव मथुरा में हैं, उनके स्त्री बच्चों को हमने रातों रात नदी के रास्ते निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। कंस का पलड़ा इस समय इतना भारी है कि सब लोग उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश हो गए हैं। और अक्रूर जी ने यह भी लिखा है कि उन्होंने देवी रोहिणी को
रातों रात मथुरा से निकालकर गोकुल में बड़े भैया नंदराय के घर पहुंचा दिया। नंदराय ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। दीदी वहां सुरक्षा से तो रह सकेगी। यदि हमारे भाग्य में हुआ तो उनके दर्शन फिर कर लेंगे। भाग्य में अवश्य होगा देवी। अपने मन में आशा के इस दीपक को कभी बुझने मत देना। देवी, आज मानव समाज एक अंधेरी गुफा में है। इस अंधेरी गुफा के उस पार तुम्हारे मन का ये दीपक ही यार वासुदेव जी के जो विचार है ना वो देखेंगे वो किस स्थिति में और अभी भी वो स्थिर रहने का ही कह रहे हैं। उस झरोखे के द्वारा भगवान सूर्य नित्य प्रति हमें आशा का प्रकाश भेजते रहते हैं। आशा का प्रकाश। कुमार, अक्रूर जी ने कहा है, यदि अब भी आप अपनी भावी संतान को इस आतताई के हाथों से बचा के निकलना चाहें, तो हमारे यदुवंशी वीरों का एक जत्था अमावस की रात को नदी पार करके इस कारागार की नदी किनारे वाली दीवार को तोड़ देगा। उसके लिए यदि आप सहमत हो तो मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। क्या लाए हो? ये आपके लिए लाया हूं। इससे आप रात को चुपचाप अपनी बेड़ियां काट सकते हैं। वापिस दे दिया। मित्रसेन, अक्रूर जी को मेरा धन्यवाद कहना और कहना कि जब तक देवकी की 8वीं संतान नहीं हो जाती, कृष्णा जी, मैं वचनबद्ध हूँ। हाँ, परंतु यहाँ रहने से वो हमारे सब बालकों को मार डालेगा। मैं जानता हूं, परंतु यही ठीक भी है, क्योंकि यदि उद्धारक को बुलाना है तो कंस के पाप की अति करनी ही होगी और तुम्हें यह बलिदान देना ही होगा ताकि पृथ्वी का बोझ शीघ्र हल्का हो सके। बच्चों को जन्म देना मरने के लिए माता पे क्या बीतती है। जो मानव कल्याण के लिए तुम्हें करना ही होगा। मानव कल्याण के लिए देखो धर्म की स्थापना के लिए कितने बड़े बड़े दुख का अंधकार एक दिन अवश्य दूर होगा। रात के बाद दिन, यही प्रकृति का अटल नियम है। इसलिए सुख का प्रकाश तो अवश्य आएगा, परंतु उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए मनुष्य के पास 2 गुण होना अति आवश्यक है, विश्वास और धैर्य। पक्का विश्वास बल देता है और दुख सहने की शक्ति, और धैर्य सब्र देता है, क्योंकि प्रकाश तो अपने समय पर ही आएगा, परंतु आएगा अवश्य। धन्य है आपके भक्त। हाँ कृष्णा जी, इतना अटल विश्वास है। वो देख रहे हैं जरा। विश्वास ही भक्ति का आधार है राधे। राधे राधे। जिसका विश्वास अटल ना हो वो मुझे कैसे पा सकता है? पा सकता है राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण। क्रूर कंस ने ले लिए देखो चला नहीं गया, शिशु के प्राण, लेकिन आप वासुदेव जी की बातें सुनो ना, इस समय में भी इतना कुछ चाहे तो भी राजकुमार थे भाई, संतान और इसे अनजान। वो भी दूसरी संतान भी होगी। ओ, उसको बताया
तो गाइस यहाँ खत्म ये हुई एपिसोड। ये एपिसोड। और आप देखो देखें तलहा भाई के भी वासुदेव जी की दूसरी संतान ने जन्म लिया ही है, तो और साथ ही मामा कंस को कंस लेने आ उसके गया। न्यूज मिली और मामा कंस आ भी गया हाँ वो लेने के लिए। और उसके बाद आप ये कारागार देखो में। कि वासुदेव जी की कितनी अच्छी सोच है, वो इतना स्थिर उनका हृदय इस सिचुएशन में भी है यार, मैं वो सल्यूट करता अपनी हूँ। पत्नी को समझा रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए हमें मामा ये सारी कंस के संतानों को अत्याचारों को खत्म करने के लिए, इस हाँ। भूमि को मुक्ति दिलाने के लिए, कल्याण आपको करने के लिए ये सारे दुख बर्दाश्त करने ही आपको होगा, अपने आपको संतानों के बलिदान देने ही होंगे होगा। ताकि अपनी 8वीं संतान जो कि कृष्णा आज जी जन्म होंगे दे सके उनको और जन्म उनके दे सके, हाथों मामा कंस का वध हो सके। यार क्या कमाल कमाल है, के कितने विचार हैं। कितने कितने बलिदान, कितना बड़ा बलिदान है ये। क्योंकि ये सिर्फ हम देख रहे हैं अपनी नज़रों से, बोल रहे हैं अपनी ज़ुबान से, ये सिर्फ अल्फाज हैं। और आप हम देखें उस तलहा वहाँ भाई, तक नहीं जा सकते मोहसिन भाई कि एक माता का अपनी आंखों के सामने अपने संतान जन्म को- दी हुई संतान को मृत्यु को प्राप्त होते हुए आप देखना। देखे तलहा भाई कि उससे पहले जो वो एक समाचार भी लेकर आया और उन्होंने ब्लेड तक दिया कि दिया, हम लेकिन उन्होंने कहा एक नहीं। दीवार तोड़कर आपको निकाल लेंगे यहाँ आप से। अपनी बेड़ियां काट उन्होंने लेना। कहा कि जब तक मेरी 8वीं संतान तब तक जन्म मैं न ले, वचन तब तक बांधूं। मैं वचन बांधू, मैं वचन को भंग ही नहीं कर कर सकता। सकता। और उधर देखा कि उनकी ये बात से कृष्णा जी भी हमें देखने को मिले कि वो किस कदर प्रसन्न हूँ मैं, साथ उनके राधा जी भी थी। तो बिल्कुल। गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ तक अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना गाइस मत मिलते हैं भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो guys। नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।